Good morning, students. In the earlier lecture, we discussed about the three terms, that is anatomy, physiology, and kinesiology. The importance of these all three terms, importance of anatomy and physiology, and importance of kinesiology. So today we will discuss about our next topic, that is skeleton system. Skeleton system is a combination of various bones. Skeleton system किसका बना होता है? Is a bones का. It is a combination of various bones. It is a structure of bones. So skeleton system, what do you mean by skeleton system? Skeleton system is a combination of bones. Bones which are different in shape, size. So how many bones are there? There are 213 bones in children and 206 बोन इन अडल्ट. एक चाइल्ड में 213 हड्डियां होती हैं और एक अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं. सो बोन्स आर ज्वाइंट बाय द लिगामेंट्स. जहाँ पे आपकी बोन्स ज्वाइंट होती हैं, जहाँ पे आपकी दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिली होती हैं, उसे बोलते हैं लिगामेंट्स. बोन्स का वर्क क्या होता है? व्हाट इज द वर्किंग ऑफ बोन्स? बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. जो आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, जो सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना. आपका हार्ट सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नर्व सिस्टम, इनको जो प्रोटेक्शन देता है वो आपका देता है स्केलेटन सिस्टम. बोन्स जो है इनको प्रोटेक्शन देती है. स्केलेटन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आप स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन. लेट्स टॉक अबाउट देम. एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल, आपकी जो खोपड़ी है, हेड, इसमें आपकी 28 हड्डियाँ होती हैं. 28 बोन्स आर देयर. यू हैव टू लर्न दिस. स्टर्नम, आपकी जो चेस्ट बोन होती है, चेस्ट बोन, उसमें सिंगल होती है. अब आती है रिब्स, पसलियाँ. ये आपका पेयर होता है 12 का, तो इसमें 24 बोन्स होती हैं. हायोइड बोन, जो आपके गले की हड्डी है, जिस पे आपका गला टिका हुआ होता है, उसे बोलते हैं हायोइड बोन. एक होती है वहाँ पे बोन. अब आती है वर्टेब्रल कॉलम, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसमें होती है 26 फॉर अडल्ट एंड 33 फॉर चिल्ड्रन. यहीं पे आपका वो फ़र्क होता है. 26 फॉर अडल्ट एंड 33 फॉर चिल्ड्रन. सो दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन. हाउ मैनी बोन्स आर देयर? आप काउंट कर सकते हो प्लस करके. दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन. आपका हेड, आपका चेस्ट बोन, आपकी रिब्स, आपका हायोइड बोन, आपके वर्टेब्रल कॉलम. तो ये आपकी एक्सियल स्केलेटन में आते हैं. अब अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा होता है? अपेंडिकुलर, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. अपर पार्ट में आपके पास हैंड, शोल्डर, सब कुछ आता है. उसमें आपके 64 बोन्स होती हैं, 64. और लोअर पार्ट्स में, उसमें आपकी 62 बोन्स होती हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन, axial and appendicular. What is the functions of skeleton system? What are the functions of skeleton system? सबसे पहला फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, that it provide the protection to the organs. Protection. Bones serves to protect important organs inside your body. The best example is our brain. जो बोन्स काम करती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्रेन, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल.
जो हमारी खोपड़ी सिर की जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर प्रोटेक्ट होता है। एंड द हार्ट, दिल जो है वो रिब केज, आपकी पसलियों के नीचे जो है वो प्रोटेक्शन होती है वहाँ पे। So these are the two important type. This is the first function of skeleton system, that it provide the protection to our organs. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ब्रेन और हार्ट का। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारे सिर और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है हमारी रिब केज। सेकंड इज प्रोवाइड सपोर्ट। बोन्स सपोर्ट द होल बॉडी। विदाउट सपोर्ट ऑफ अ बोन वी कांट थिंक ऑफ एनी मूवमेंट। अगर हमारी बोन्स सपोर्ट नहीं करेंगी, हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं करेंगी, तो हम मूवमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। सिर्फ मसल्स, सिर्फ आपकी जो नर्व्स, ये आपकी वर्क नहीं कर सकती जब तक इनको सपोर्ट ना मिला हो। आपकी जो मसल्स भी तभी वर्क कर पाएंगी जब उनको बोन्स का सपोर्ट होगा। अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द लेग्स। अगर आपकी लेग से बोन को हटा दिया जाए, हाउ यू थिंक यू कैन वॉक? सो यू कांट वॉक। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द होल बॉडी। थर्ड आती है गिविंग शेप टू द बॉडी। Because of their rigid nature, bones provide a framework on which the body is built. बोन्स का नेचर कैसा होता है? रिजिड, अपनी जगह से हिलने ना वाला, जहाँ पे है वहीं पे स्टिफ हो जाती है बोन्स। तो अपने नेचर के हिसाब से यह एक फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क मीन्स एक जैसे हम बनाते हैं ना, दशहरे वाले दिन रावण बनाते हैं तो उसको एक फ्रेमवर्क बनता है, फिर उसमें वो भरा जाता है, फ्रेम बनता है पहले उसका। वैसे ही ये जो बोन्स है अपने रिजिड नेचर की वजह से एक फ्रेम बनाती हैं जिस पे आपकी बॉडी बिल्ड होती है। उसमें फिर मसल्स, लिगामेंट, जॉइंट्स, आपका नर्व्स, डाइजेस्टिव सब कुछ लगता है, लेकिन सबसे पहला जो है वो होती है बोन्स, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें टिकी होती हैं। So bones are responsible for the shape and form the human body. Next is movement. Bones act as a levers in our body, which make use of the forces generated by the muscles in a beneficial way. जब कोई मसल पावर जनरेट करती है तो आपकी बोन्स उस पर वर्क करती है। So bones act as a lever in our body which makes use of the forces generated by the muscle. जब आपकी मसल कोई फोर्स जनरेट करती है, आपकी बोन्स उसको बेनिफिशियल वे में कैसे एक्सेप्ट करती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ अ बोन, मूवमेंट। सो आपकी एनर्जी, आपकी फोर्स को बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो बोन करती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट द okay yeah, in our next chapter we will discuss about the classification of bones. That's all for the today lecture. Thank you very much.